सो अनौपचारिक पत्र। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाए, औपचारिक पत्र किसे लिखा जाए और अनौपचारिक पत्र किसे लिखा जाए, इस विषय में भी पिछले वीडियो में बात हो चुकी है। तो अब आज देखते हैं हम कि औपचारिक पत्र किसे, अनौपचारिक पत्र किसे लिखा जाए। तो अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र अब किसे लिखा जाए, ये मैंने पहले बताया था कि जब आपका कार्य विषय कोई अनौपचारिक हो तो आप अनौपचारिक पत्र लिख सकते हैं। तो इसलिए अब यहाँ पर बात यह आती है कि अनौपचारिक पत्र में भी किस तरह से हम विभाजन करें। तो आपको एक बेहतरीन तरीका बता सकते हैं। आप अनौपचारिक पत्र सिर्फ 3 लोगों को लिख सकते हैं, 3 से ज्यादा लोगों को आप अनौपचारिक पत्र लिख ही नहीं सकते। सिर्फ 3 लोगों को अनौपचारिक पत्र आप लिख सकते हैं। एक, जो आपसे बड़ा हो, दूसरा जो आपके बराबर हो, और तीसरा जो आपसे छोटा। तो अगर हम ऐसे देखें तो इन तीनों के सिवाय कोई और मिलेगा ही नहीं हमें लिखने के लिए। तो अनौपचारिक पत्र इन 3 लोगों को लिए लिखा जाएगा। तो इसमें हम 2-3 चीजें देखते हैं। एक होता है बड़े व्यक्ति के लिए संबोधन। संबोधन, आप जब अपनी पाठ्य पुस्तक खोलेंगे तो उसमें एक सूची बनी रहेगी, एक तालिका बनी रहेगी जिसमें लिखा रहेगा माननीय का प्रयोग करिए, सम्माननीय का प्रयोग करिए, पूजनीय प्रयोग कर सकते हैं और अनेक प्रकार के शब्द लिखे रहेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही शब्द बताने वाला हूं जो हर जगह इस्तेमाल करें। अगर वो आपसे बड़ा है तो आप एक ही शब्द इस्तेमाल कीजिए, आदरणीय। दूसरा कुछ प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। और उसका अभिवादन कैसे करेंगे? अभिवादन करने के लिए हम कहेंगे सादर प्रणाम। अगर आपको इससे संदर्भ में विशेष और अलग अलग विकल्पों की तलाश हो तो आप जरूर अपनी पाठ्य पुस्तक खोलेंगे, उसमें एक तालिका दी हुई होगी। उस तालिका में आप देख सकते हैं कि कितने तरह के संबोधन और कौन कौन से अभिवादन अपने से बड़े लोगों को किए जा सकते हैं। लेकिन मैंने अपने बच्चों को, मैं चाहता हूं कि जिससे बहुत सारे संबोधन और बहुत तरह के अभिवादन सुन करके वो उनमें भ्रम न हो, इसीलिए हमने सिर्फ एक ही रखा, आदरणीय, और अभिवादन है सादर प्रणाम। बराबर के लोगों के लिए प्रिय, और छोटों के लिए भी है प्रिय। बराबर के लोगों को आप नमस्कार कर सकते हैं, नमस्कार कर सकते हैं। और आपसे जो छोटा है उसे आशीर्वाद दे सकते हैं, उसे विश कर सकते हैं कि वो खुश रहे। कह सकते हैं, हम भी वैसा बना लेते हैं, सदा खुश रहो। तो ये देखिए, अगर तो इस तरह से ये एकदम निर्धारित हो गया कि अगर आपको अनौपचारिक पत्र लिखना है तो आप उसी को अनौपचारिक पत्र लिख सकते हैं जो या तो आपसे बड़ा होगा, या तो आपके बराबर का होगा, या तो आपसे छोटा होगा। और तो कोई दूसरी कैटेगरी या दूसरा वर्ग मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, अब चलिए हम इसके प्रारूप पर चर्चा करते हैं कि प्रारूप यानी फॉर्मेट। तो अनौपचारिक पत्र का प्रारूप क्या है? प्रारूप यानी फॉर्मेट। तो अब हम इसके प्रारूप पर चर्चा करने से पहले हम शीघ्र ही आपको हम बताएंगे कि मान लीजिए हम एक विषय का चुनाव करते हैं और विषय ऐसा है कि मुझे अपने पिताजी को पत्र लिख करके यह बताना है कि मेरा विद्यालय एक शैक्षणिक प्रवास के लिए जाना चाहता है, मुझे अपने पिताजी से अनुमति पत्र लेना है। तो अब मैं अपने पिताजी को पत्र लिखना चाहता हूं। तो अब देखिए हम कैसे लिखेंगे। तो पहले इस विषय को लिख लेते हैं, जिससे आप बार बार ध्यान रखें। विषय में बहुत सारी चीजें निहित होती हैं।
जुड़ी होती है। तो चलिए हम पहले विषय लिखते हैं। तो विषय है अपने पिताजी को पत्र लिखकर विद्यालय के शैक्षणिक प्रवास, अब इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं कि आप कह सकते हैं इसको स्कूल का शैक्षणिक प्रवास माने एक्सकर्शन, एकेडमिक एक्सकर्शन कहेंगे, एक्सकर्शन कहेंगे। चलिए एक्सकर्शन पर जाना, शैक्षणिक प्रवास के लिए जाना चाहते हैं तो अपने पिताजी को पत्र लिखकर विद्यालय के शैक्षणिक प्रवास पर जाने की अनुमति मांगे। अनुमति यानी परमिशन मांगे। ठीक है, अब इसी को हम आधार बना करके आपको सिखाते हैं कि पत्र कैसे लिखा है। अब जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि बहुत सारी चीजें आपको पहले से ही निर्धारित है, पत्र में लिखी रहती है। अब प्रारूप में कैसे हमें करना है देख लीजिए। पहले सबसे पहले हमें प्रारूप के लिए मैंने एक A4 शीट बना दी। तो आप देखिएगा अगर कहीं पर कटता हो तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं काटूं। तो अब यहां पर हम देख सकते हैं इसका प्रारूप दिखने में कैसा लगता है और इसमें कौन सी जगह पर क्या होना चाहिए। तो अब हम सबसे पहले चीज होता है कि यहां पर आपको ये है पता। किसका पता है? ये एक मैंने लिखा, एक मतलब ये पता किसका है? जो पत्र लिख रहा है, पत्र लिखने वाले का पता। तो यहां पर पत्र लिखने वाले का पता, यानी सेंडर्स एड्रेस। अब पता लिखने के उपरांत आपको एक लाइन छोड़ देनी है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि एरो बताता है कि आप एक लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद फिर आप देखेंगे आपको लिखना है दिनांक। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है कि दिनांक लिखने के दौरान या और भी कुछ अंक अगर आपको लिखना है तो आप अंग्रेजी के अंकों का बहुत अच्छी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए अंग्रेजी के अंकों का प्रयोग करने में तनिक भी संकोच न करें, थोड़ा भी हेजिटेंट ना हो, आप इंग्लिश नंबर्स यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए कि आपको पत्र लिखना है किसे? पिताजी को। और पिताजी तो सीधी सी बात है हमसे बड़े हैं। तो अब हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे, संबोधन लिखेंगे, आदरणीय पिताजी। ये हो गया संबोधन। ठीक है, इसके बाद हमने लिख दिया अभिवादन, सादर प्रणाम। ये फ्रेश लाइन है। अब हमारी चिट्ठी की शुरुआत होगी। अब पत्र लिखना शुरू तो करने जा रहे हैं हम, लेकिन सबसे पहले हमें इसमें ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि पत्र की शुरुआत कैसे करें। काल्पनिक ही माने, पर मुझे अगर पत्र की शुरुआत करनी है तो हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत दिनों से आपका पत्र नहीं मिला, इसलिए बड़ी चिंता हो रही थी, इसलिए पत्र लिखा, या आपके बारे में बहुत दिनों से आपसे बातचीत नहीं, इसीलिए मैं यह पत्र लिखकर आपका हालचाल जानने की कोशिश कर रहा हूं। इस तरह का कोई एक कह सकते हैं कि ओपनिंग सेंटेंस बना सकते हैं। तो हम इसमें हम लिखते हैं कि बहुत दिनों से आपका पत्र नहीं मिला, तो कहते हैं बहुत दिनों से। अब ये देखिए शुरू किया हमने नई लाइन से, ये भी नई लाइन है। बहुत दिनों से आपका पत्र नहीं मिला, अतः एक विशेष कारण से मैं आपको
पत्र लिख रहा हूं। अब यहां पर आप अपने कारण को बहुत विस्तार से बताएं कि मेरे विद्यालय में रहा हूं, ठीक है ना, मतलब मैं पत्र लिख रहा हूं, मेरे विद्यालय में एक शैक्षणिक प्रवास का आयोजन किया है जिसमें है। अब इसमें शैक्षणिक प्रवास का आयोजन किया है, आप शैक्षणिक प्रवास के बारे में बहुत सारी डिटेल आगे यहां लिख देंगे, दूसरे तीसरे पैराग्राफ में बहुत सारी डिटेल। विस्तार माने डिस्क्राइब करें कि आप डिस्क्राइब किस करें, सही है भाई, ये हो गया। डिस्क्राइब करें कि हम ऐसी जगह पर जाने वाले हैं जो किला है, या कोई हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संरक्षण के लिए कोई स्वयंसेवी संस्था है, वहां जाना चाहते हैं, पहाड़ों में जाना चाहते हैं, किस तरह का हम शैक्षणिक भ्रमण पर जा रहे हैं। हम ये बता सकते हैं हम किसी वैज्ञानिक के यहाँ किसी प्रयोगशाला जा रहे हैं, किसी वैज्ञानिक से बातचीत करने जा रहे हैं। आप इन सब चीजों के बारे में पूरी डिटेल यहाँ लिख दीजिए। अब ये तो हुआ पहला हिस्सा, ये हुआ दूसरा हिस्सा, अब आ जाता है तीसरा हिस्सा, नीचे तक आ जाएगा ना। तीसरे हिस्से में आप देखेंगे यहाँ पर आपने पूरी तरह से डिटेल लिख दिया और आपने बताया कि मुझे अनुमति चाहिए। अब यहाँ पर आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं, तो उनके आसपास जो लोग आपको अंदाज लगे कि हैं, जैसे मेरी मम्मी है पापा के पास, मेरा छोटा भाई है, तो मैं कहूंगा अंत में पिताजी, अब नहीं, अब नए पैराग्राफ से आप लिखेंगे माता जी को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा, और छोटा भाई है और छोटू को ढेर सारा प्यार। अब देखिए, बड़ा है तो आप उसको फिर से प्रणाम कर सकते हैं, बड़ा है तो आप कह सकते हैं माता जी को और मेरी बड़ी बहन को प्रणाम कहिएगा, ठीक है, मेरी तरफ से। अगर जितने बड़े लोग हैं सबको इंक्लूड करिए, सबको एक साथ मिलाइए और उनको कहिए मैं प्रणाम करिए। अब अंतिम हिस्सा बचा, ये हो गया तीसरा पार्ट, और चौथा पार्ट आखिरी है। इसमें आपको लिखना है आपका रिश्ता। तो मैं किसको पत्र लिख रहा हूं? पिताजी को। तो पिताजी का मैं क्या हुआ? पुत्र। तो आपका पुत्र आलोक, ठीक है। अब फिर उसके बाद जैसे आप हर बार ये यहां भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा है तो छोड़िए, यहां इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। तो जैसे हमने पूरा ये पत्र लिख लिया, इसके उपरांत अब हमें इसका लिफाफा बनाना है। लिफाफा जैसे पिछली बार आपने बनाया है, ठीक वैसा ही लिफाफा बनाना है आपको। ये देखिए, सेवा में आप जिसको पत्र भेज रहे हैं, पिताजी का पता, तो पिताजी का नाम पहले होना चाहिए। तो पिताजी का नाम, फिर उसके बाद फिर किस मोहल्ले गली में रहते हैं, फिर वो कौन सा, फिर रोड कौन सी है, फिर कौन सी तालुका है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, और फिर कौन सा स्टेट है, फिर कौन सी कंट्री है, फिर पिन कोड लिख लीजिए, खत्म। ऐसे ही यहाँ पर प्रेषक में भी नाम से शुरू करेंगे, नाम अपना लिखना है, फिर उसके बाद पूरा पता लिख देना है। इससे अगर ये लिफाफा या ये चिट्ठी आपके पिताजी तक नहीं पहुंची किसी कारण से, तो वह वापस आपके पास चली आएगा। तो अब मैं आशा, आप देखिए, आप इस तरह से देखेंगे तो ये पूरा पत्र का प्रारूप बन चुका है। अब इसमें देख लीजिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो पत्र लिख रहा है वो लिखे। मान लीजिए मैं किसी हॉस्टल वाले स्कूल में पढ़ता हूं, तो मैं लिखूंगा आलोक त्रिपाठी, नेशनल पब्लिक स्कूल देहरादून,
ठीक है, मैंने अपना पता लिख दिया, फिर दिनांक लिख दिया, आज की तारीख डाल दी, फिर उसके बाद पिताजी को प्रणाम किया, फिर उसके बाद अब इसी प्रक्रिया को आप फिर से दोहराएं। तो अब मैं आपको एक नया विषय लिख कर देता हूं, आप एक नया विषय लिखिए। अब यहां पर आपने बड़े को तो पत्र लिख लिया, एक छोटे को पत्र लिखने वाला विषय देता हूं, आप वो जरूर करिएगा। और अगर आपको कोई समस्या हो तो आप लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो विषय आप देखिए, एक नया विषय, इस बार हम जो विषय लेने जा रहे हैं, आप अपने छोटे भाई को पत्र लिखकर मोबाइल फोन से होने वाली हानियों के बारे में बताएं। अब ये बहुत आसान सा है, आपको छोटे को पत्र लिखना है तो एकदम सीधी सी बात है, छोटा रहेगा तो आपको प्रिय बोलना है और प्रिय भाई का नाम लिख दीजिए, फिर उसके बाद सदा खुश रहो। फिर इस तरह से आप पत्र, जैसे मैंने बताया, पत्र शुरू कर सकते हैं और पत्र खत्म कर सकते हैं। यह ओके। अगर अब आप लोगों को मैं तो पूरी क्लास में हूं, तो इस समय हमारे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और वो बस स्वाभाविकता है, इसलिए हमने कक्षा में सीधा ही इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश की। तो अभी आप लोगों को कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, अच्छा ठीक है, तो अभी इसके बारे में बाद में बात करते हैं। अभी धन्यवाद।